अस्सलाम वालेकुम। आज इस बायोलॉजी के ओवरव्यू वाले सेशन में हम जिस टॉपिक की बात करने लगे हैं उसका नाम है असेसरी ग्लैंड्स एंड सीमेन। अच्छा जी, ये टॉपिक जो है ना बोर्ड के हवाले से आई डोंट थिंक कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड में आए तो एक लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आ जाएगा कि भाई डिफ़ाइन कर ले पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे स्ट्रक्चर्स को डिफ़ाइन करेंगे तो उसके साथ साथ आप जो है ना इसमें एक मेन चीज़ है दैट इज़ असेसरी ग्लैंड्स। आप 3 ग्लैंड्स पढ़ेंगे, उन्हें भी डिफ़ाइन करेंगे। आई आई नो आपके एसटीवी के पुराने बुक में जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा डीप में लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ उसके नाम वगैरह लिखे हुए हैं। बट मैं आपको जो है ना एमडीकेट के हिसाब से भी तैयारी करवा रहा हूँ। सो उस हिसाब से मैं आपको जो है ना पॉइंट्स भी बताता जाऊँगा। सही है? तो थोड़ा डीप चलेंगे पर इतना ज़्यादा डीप नहीं चलेंगे। बस उतना ही डीप चलेंगे जितना मतलब आपके काम में आएगा। अच्छा जी, असेसरी ग्लैंड्स एंड सीमेन। 3 ग्लैंड्स होते हैं, नाम याद रख लो। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और आपका बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड या विच इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉपर्स ग्लैंड। सही है? सो सेमिनल वेसिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी कि पेयर्ड फॉर्म में आपको मिलेंगे। और लेंथ याद कर लो 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, अगर नाम याद करो कोई मसला नहीं है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक उसकी लेंथ होती है। कहाँ पाया जाता है, लोकेशन याद कर लो, क्योंकि मेनली कभी कभार क्वेश्चन जो है ना एक डायग्राम की सूरत में आ जाएगा। डायग्राम की सूरत में अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको यही एक दो जो है ना लेबलिंग करने के लिए कहेंगे कि भाई इस वाली स्ट्रक्चर का नाम बता दो। अगर आपको लोकेशन सही से पता होगी ना तो आराम से आप इन तीनों ग्लैंड्स में जो है ना डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है। तो सेमिनल वेसिकल आपको मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे उसके बेस की तरफ। सही है? अच्छा जी, फंक्शंस और कंपोजिशन की बात कर लें तो इस वेसिकल मतलब सेमिनल वेसिकल से जो सिक्रीशन निकलती है ना उसके 2-3 फंक्शन है। लाइक वो स्पर्म को एक्टिवेट करता है, स्पर्म को नरिश करता है और स्पर्म को जो है ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है? अगर जो है ना आप समझ लें कि 100% जो है ना सेमिन का या सेमिनल फ्लूइड का वॉल्यूम है, तो 60% ऑफ द सेमिनल वॉल्यूम इज़ मेड पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ दिस सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन की वजह से 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सीमेन बनता है। सही है? तो कंपोजिशन कैसे होती है भाई, ये थिक होता है, येलोइश कलर की इसकी सिक्रीशन होती है। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स या इनकी जो मेन कंपोजिशन वाले एलिमेंट्स हैं ना वो याद कर लो। इसमें फ्रक्टोज मौजूद होता है। ठीक है, जैसे फ्रूट शुगर इसमें जो है ना मेजॉरिटी में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती है। उसके अलावा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड ये मौजूद होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन मौजूद होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि भाई स्पर्म की मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, टुवर्ड्स इट्स पाथ इट्स पाथ। सही है? उसका पाथ, उसका टारगेट साइड कौन सी होती है भाई, उसके ओवम की तरफ जाना है। पर ओवम की तरफ जाने से पहले उसे जो है ना एक दो चीज़ें को क्रॉस करना पड़ता है भाई। उसे सर्विक्स को क्रॉस करना पड़ता है, उसे यूट्रस को क्रॉस करना पड़ता है और फिर ओविडक्ट में जाना पड़ता है। ओविडक्ट में जाकर जो है ना उसके ओविडक्ट के फिर पार्ट्स होते हैं भाई, आप पढ़ोगे। इस्थमस होता है, एम्प्यूला होता है और एक जो है ना ओवरी की तरफ एक और पार्ट होता है इनफंडिबुलम जिसे कहते हैं। तो मेनली जो फर्टिलाइजेशन होती है ना वो एम्पुलरी रीजन में होती है, एम्पुला वाले पार्ट में होती है। सही है? तो उससे जो ना सर्विक्स को क्रॉस करना पड़ता है, यूट्रस की कैविटी को क्रॉस करना पड़ता है। उसके अलावा आगे जाकर जो है ना इस्थमस को क्रॉस करना पड़ता है। इस्थमस को क्रॉस करके आगे जाकर वो एम्पुला में पहुँचेंगे। ठीक है? तो उसमें ओवरऑल जो ना फैसिलिटेट कौन करेगा स्पर्म की मूवमेंट को, वो प्रोस्टाग्लैंडिन करेगा। तो ये एक अदद एंजाइम भी इसमें मौजूद होता है, वेसिक्यूलेज एंजाइम। वेसिकुलेज एंजाइम का काम ये होता है कि भाई ये कोगुलेशन में अपना रोल प्ले करता है। सही है? नेक्स्ट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। अगेन अच्छा, वो वाला जो प्रीवियस ग्लैंड था सेमिनल वेसिकल वो पेयर्ड फॉर्म में था, ये सिंगल ग्लैंड। सही, यानी कि पेयर फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, इसकी लोकेशन याद कर लो कि इट इंसर्कल्स दी अपर पार्ट ऑफ द यूरिद्रा जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे होता है। ठीक है? और यूरिद्रा के अपर पार्ट को इंसर्कल करता है, यानी कि उसकी चारों तरफ मौजूद होता है, उसे मतलब घेर कर रखता है। फंक्शन याद कर लो कि भाई इसकी जो सिक्रीशन होती है ना मिल्की सिक्रीशन होती है, एसिडिक इन नेचर होती है, जो कि स्पर्म की एक्टिवेशन में इसका जो है ना रोल होता है। सही। अच्छा,
इसमें अंदर जो है ना सिट्रेट के मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं, और एक और एंजाइम आपको मिलेगा, हायालुरोनिडेज एंजाइम। सही, ये एंजाइम जो है ना आपको मिलेगा इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। सही, 60% जो है कंपोजिशन सेमेन की वो सेमिनल वेसिकल के थ्रू आती है, उसकी सिक्रीशन के थ्रू। 30 to 40% जो है ना प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और कॉपर्स ग्लैंड का बिल्कुल जो है ना कम कंट्रीब्यूशन होता है। कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसे आप कहते हो, इट इज़ टाइनी, बिल्कुल छोटा सा होता है, और पी शेप्ड ग्लैंड इन्फीरियर टू द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे जो है ना ये मौजूद होता है। फंक्शन क्या होता है? अच्छा, इसकी सिक्रीशन थिक होती है, क्लियर होती है, ठीक है, और डायरेक्टली वो जो है ना सिक्रीशन ड्रेन करता है इनटू द यूरिथ्रा। अच्छा, तो इसका मेन फंक्शन आप याद कर लो कि इट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी कॉज्ड बाय द पैसेज ऑफ द यूरिन। सही, आपको पता है कि यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है ना मेल्स में, तो यूरिन भी उसी ट्रैक्ट के थ्रू आता है, और जो सिक्रीशंस होती हैं सेमेन वगैरह वो भी उसी ट्रैक्ट के थ्रू आती है ना। तो यूरिन की वजह से वो ट्रैक्ट है ना काफ़ी एसिडिक हो जाता है। तो ये वाला जो ग्लैंड है ना, इसकी सिक्रीशन काफ़ी बेसिक इन नेचर होती है, जो कि उस एसिडिटी को, जो यूरिन की वजह से प्रोड्यूस हुई एसिडिटी, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। सही, सेमेन सेमेन ओवरऑल जो है ना एक टर्म है जो कि यूज़ किया गया है इन तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को मिलाकर। इट इज़ मिल्की वाइट समवॉट स्टिकी मिक्सचर ऑफ द स्पर्म एंड accessory gland सिक्रीशन। अच्छा, तो इसमें इन तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन के अलावा स्पर्म्स भी मिलते हैं। इसका टोटल वॉल्यूम याद कर लो 2 to 5 मिलीलीटर होता है, और नंबर ऑफ स्पर्म्स इसमें कितने होते हैं आपके पास? 50 से लेकर 100 मिलियन पर मिलीलीटर। तो ये नॉर्मल बंदे में। सही। अच्छा, अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो इससे जो है ना कुछ डिफ़ॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, वो आगे जाकर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, इसकी पीएच याद कर लो। इसकी पीएच होती है भाई, दैट इज़ 7.2 to 7.6। सही। तो डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। अच्छा, तो ये पूरा जो है ना मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव पूरा जो है ना सिस्टम है। इसमें ये वाला पार्ट, दिस वन, दो जो है ना सेक लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कॉल्ड द सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होगा। ठीक है, ये वाला, ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे आपको प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगा, और इस प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे, प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे आपको ये वाला जो मैंने ब्लू कलर से जो है ना मार्क किया है, ये एक दूसरा ग्लैंड मिलेगा विच इज़ नोन एज द कॉपर्स ग्लैंड। सही है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक द वीडियो।